हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल एसएससी सीजीएल जो है अपना रिजल्ट अनाउंस कर चुका है। हमारे भी संस्थान से विद्यार्थी एग्जाम दिए थे। क्योंकि हमारा संस्थान उतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा है, चलने लायक है ना जी। कि दौड़ने लायक है? दौड़ने लायक है। तो हमारे संस्थान से भी आपका इतना हाई कटऑफ जाने के बावजूद हमारे संस्थान से भी 2 रिजल्ट हुआ है। एक तो हमारे पास मौजूद है, तो हम चाहते हैं जोरदार ताली के साथ उसको आप लोग स्वागत कीजिएगा, जिसका नाम है ज्योति। तो ताली बजाते रहिए अपने। ये ज्योति है, जिसका आपको बता दें कि CHSL 2024 भी मेंस अभी दे के आई है, और अभी CGL Tier 1 का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है, और 18 तारीख को एग्जाम है। तैयारी चल रहा है आपका? यस सर। अच्छा लगता है ना पढ़ने में? हाँ। पढ़ाई होता है ना यहाँ पे? हाँ, अच्छे से पढ़ाई होता है। तो भाई अब बैठ जाइए, अब थोड़ा बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। तो हर एक टीचर अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं, छोटा सा हम भी एनालिसिस देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर का, ठीक है? तो आप देख रहे हैं बोर्ड में एक पोस्ट होता है JSO, जनरल का कटअप गया 167। इससे पहले आपको बता दें कि आपका जो टोटल पोस्ट था वो 17,000 पोस्ट था, और ये बढ़ के होने वाला है समथिंग। हम अनुमान लगा चुके हैं कि 20,000 समथिंग होगा, ठीक है? लेकिन 17,000 आपका पोस्ट था, जिसमें आपका JSO का जो था कटअप गया है 167 जनरल का, OBC का 160, SC का गया 143, ST का गया 135। फिर SI ग्रेड 2 का जो है उसमें जनरल का कटअप गया है 170, और OBC का 161, और ST का गया 134। वहीं कहीं अदर जो पोस्ट होते हैं उसमें गया है जनरल का 153, OBC 146, और SC का गया है 126, और ST का गया है 111। ये आपका पूरा कटऑफ है, आप सामने में देख सकते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि इसमें जितना भी सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट लोगों का, ये सारे स्टूडेंट जो है 1,65,240 इतने विद्यार्थियों का रिजल्ट आया एसएससी CGL 2024 Tier 1, ठीक है? जिसमें से हमारे इंस्टीट्यूट से भी 2 स्टूडेंट हैं। लेकिन इन दोनों विद्यार्थियों को हम एक बात कहना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग भी, कि जो पोस्ट आपका 17,000 पोस्ट है ना, ये 17,000 में आपका केवल JSO पोस्ट में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है वो लमसम 18,000। इतना ये अप्रोक्स में है, इतना स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट किया गया 18,000। समझ रहे? तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपका जो वैकेंसी है वो 17,000 है, और केवल JSO का पोस्ट के लिए स्टूडेंट है 18,000। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट UR में 167 है, OBC 160 है, तो हो सकता है कि इसमें भी तो कुछ होंगे। मान लीजिए कि इसमें अगर 10,000 होंगे, 10,000, तो 10,000 अगर इसमें होंगे तो ये कटअप वाले स्टूडेंट, यानी कि आपको तकरीबन 30,000 विद्यार्थी ऐसे हैं, अप्रोक्स में है ये, ठीक है? 30,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 167, 170, 160, 161 वो ला चुके हैं, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल CGL में अच्छा था, अच्छा मतलब क्या, नॉर्मल था, ठीक है? जिसके वजह से कटअप तो हाई जाना ही था, है ना? MTS का जो एग्जाम होता है वो लगता है कि बाप रे, कहां से नानी याद आ जाता है। नहीं, CGL का एग्जाम में तो कहने का मतलब यह है कि आप
जो भी स्टूडेंट जो इस कटअप वाले हैं, आपको मेहनत जो है वो थोड़ा सा दुगना करना होगा। यानी कि 146 अगर आप कटअप पे हैं तो आपको 160 170 वाले को फाइट देना है, इसको फाइट देना है, इसको फाइट देना है। तो उसको फाइट देने के लिए आपका नंबर कितना है, कितना नंबर कम होगा? अप्रोक्स में 30 नंबर कम है। ठीक है, तो 30 नंबर कम है तो आपका मेंस का जो पेपर होगा उसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ता है ना। तो आपको ध्यान देना है अपना कमजोरी पे। अगर रीजनिंग अगर आप बना रहे हैं, रीजनिंग में जो सेक्शन छूटता है उस पे रिवीजन ज्यादा फोकस करना है। समझ में आया? अगर आप मैथ बना रहे हैं तो बोलिए कौन सा मैथ में कौन सा चैप्टर पे प्रॉब्लम है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं हम लोग तो इंग्लिश में बताना है कि इस चैप्टर को बार बार रिवीजन करवा दीजिए जो छूट रहा है। इस बार एनी हाउ सीजीएल क्रैक करना ही है, एनी हाउ। अब आप ये समझ लीजिए कि 1,65,240 से आपको फाइट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइट करना है किससे? इतने स्टूडेंट से, इतने स्टूडेंट से। 1,65,000 में तकरीबन आपको फाइट करना है 40,000 50,000 विद्यार्थी से। और उसके लिए आपको अपना कमजोरी, हम दोनों स्टूडेंट को बोल रहे हैं, आपका जो कमजोरी है उस कमजोरी को बताइए कि इस चैप्टर में, इस सेक्शन में रीजनिंग मेरा छूट गया था, बार बार छूट जा रहा है, उसको बार बार प्रैक्टिस करवा दीजिए। सीरियस वे में इस बार एग्जाम क्रैक करना है, एनी हाउ सीजीएल क्रैक करना है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत लेट हो रहा है। तो ये आप लोग को हम सलाह देंगे कि आपको घबराना नहीं कितना स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, समझ गए? आपको सिर्फ टारगेट लेके चलना है तकरीबन 40 से 45,000 बच्चों का। ठीक है, ये अंदाजन नंबर है, ये भी अंदाजन नंबर है। तो आप इतना विद्यार्थी तो इतना कटअप है ना, इसका मतलब उसका तैयारी क्या है? अच्छा है। इतना अगर कटअप में है इसका तैयारी क्या है? बहुत अच्छा है ना। तो आपको इससे लड़ना है। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, बस 20-30 नंबर का फर्क है और वो फर्क आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही कम कर देगा, वो है निगेटिव। क्योंकि 1 नंबर कटता है ना, तो अगर ज्यादा नेगेटिव आप मारते हैं तो क्या होगा? पीछे भाग जाइएगा सीधा। बात समझ रहे हैं? नेगेटिव कम रखना है और अटेम्प्ट ज्यादा रखना है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारे संस्थान से भी 2 स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है टियर 1 का, और ये आप देख रहे हैं पूरा कट ऑफ है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा शेयर कीजिए और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एसएससी जो है अपना कैलेंडर जारी कर चुका है। ठीक है, रिलीज कर दिया गया है। और एसएससी जीडी वाले जो स्टूडेंट हैं आपको बता दें कि आपका जो 2025 का जो वैकेंसी आएगा वो आएगा नवंबर में, और आपका जो एग्जाम होगा अप्रैल 2026 में। तो जो स्टूडेंट अगर ये 2 महीना तैयारी नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, और अगर वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो याद रखिएगा 2026 के लिए आप तैयार हो रहे हैं और 2026 में आपका एग्जाम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।